बोल रहे हो सर, यहाँ ये टर्न कर दीजिए सर, थोड़ा लेफ्ट में टर्न हो जाइए। हाँ सर एक होल्ड करिए ना सर, सर कैमरे की सर, तरफ होल्ड होल्ड कीजिए करिए। ना। हाँ किसका लाइट हटाना है? अरे एक मिनट रुक जा। ये हटाना, ये पीछे करना विशाल, ये पीछे करना, इसको ऐसे करना। सर होल्ड होल्ड। देखने के बाद सामने देखिएगा, एक्सक्यूज मी, सामने देखिए। हाँ सर स्टील नीचे करो। हो गया राइट में इधर सेंटर अर्जुन लेफ्ट में यहाँ से शुरुआत। वन मोर सर, सेंटर भाई पीछे। ओ दादा, ओ नीचे लो कैमरा। हाँ अभी एक सेकंड सर। फिर से एक बार वेट एक इधर देखिए लो। वन मोर अर्जुन भाई एक मिनट इधर राइट में अभी लो। वेट। सर यहाँ देखिए, सामने ए नीचे हो जाओ। यहाँ पे लोग। ओ भाई नीचे हो जाओ। अर्जुन सर तो यहाँ पर इधर देखिए अर्जुन जी यहाँ पे हो गया अपना। मारो अर्जुन भाई इधर बीच में मैडम ज्यादा ऊपर मत लो, मारो। हाँ अभी इधर सामने कर लो ना जी। अरे इधर इधर देखो हो गया अर्जुन सर मैम सेंटर जाओ, सेंटर। ए नीचे लो हाथ। किसका है यार, बैनिंग भी नहीं हो पा। तो यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे अभी नीचे यहाँ पे राइटर सर एकदम यहाँ पे अर्जुन जी सर अर्जुन जी अर्जुन सर अर्जुन जी सेंटर। यहाँ पे देखो हाँ सर लेफ्ट लेफ्ट में देखो अर्जुन जी अर्जुन सर अभी यहाँ पे सर अर्जुन सर नीचे सर अभी सर चलो रितेश सर वेट। अरे दादा, हाँ बस सर यस थोड़ा सा बस यहाँ लो। यस यस मैम
जितने भी मीडिया, लव यू टू सर। और दूसरी बात ये कि ये गाना मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कमल सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, हालांकि अब इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मुझे लगा कि यार एक डिवोर्सी लड़की है और ऐसा नहीं है कि किसी को उससे पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता है या वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दिस थिंग इन आवर सोसाइटी। तो एक अच्छा मैसेज भी था गाने में, और गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा गया है राशिद भाई ने, और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी दिया है उन्होंने। एंड दीपक जी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत मज़ा आया शूट करते हैं। हम आगरा में शूट कर रहे थे, हालांकि बड़ी दिक्कतें भी हुई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, बट फिर भी हमने दिन रात एक करके गाना कंप्लीट किया, वहाँ पर निकाल दिया। बारिश अगर शायद कम होती तो और बेहतर होता, लेकिन इट इज़ स्टिल अमेजिंग थैंक्स टू यू, एंड आई थिंक एवरीबडी वर्क रियली हार्ड ऑन इट। एंड अब ये गाना आप लोगों का है, लोगों का है, और हम चाहते हैं कि लोग गाने को भी पसंद करें, वीडियो को भी पसंद करें, और ख़ास करके इसमें जो मैसेज दिया गया है वो लोगों तक पहुँचे, और उसे भी लोग अपनी इंडियन सोसाइटी में एक्सेप्ट करें। ये सब प्यार है आप लोगों का, पब्लिक का, जो इतना प्यार देते हैं सारे सॉन्ग्स को, और मुझे लगता है ये बहुत करीब है मेरे दिल के, तो इसको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए इस सॉन्ग को। राशिद सर वी लव यू। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने इतनी मेहरबानी दिखाई कि आपको पंडित बना दिया गाने में, आप पंडित भी बने हुए, ऐसा क्यों? रात के 2 बज रहे थे, पंडित जी आ नहीं पाए थे, तो कमल भाई बोले आप तो कर ही लेते हो, हर गाने में रहते हो, तो इसमें भी, तो बस मिल गया अपॉर्चुनिटी। जी, लखनऊ से मुंबई, और अब जो गाने का पूरा जो जर्नी है, full of joy, and I'm really lucky to have such a wonderful team with me. Not only this, with the earlier project also, I would like to reiterate that I really kept on getting good people with me, and very dedicated. And I'm very lucky to have this guy, because whatever I am going with is the first guy who gives me something very adorable. So आप सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि अर्जुन भाई का, अलिया जी का, कमल जी का, राशिद जी का, and whole team over here. I'm really thankful to you, and give a lot of love to this song. We'll come up with more and more beautiful nagmes from Rashid bhai, and many will have again same pair on. So we'll keep on working. I hope we'll so, keep. I hope so. कमल जी, एंड आई जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग कि इस गाने के अगर आप लिरिक्स पे ध्यान दो तो बहुत ही, जैसे पहले के गाने होते थे बहुत खूबसूरती से लिखे जाते थे, उसके लिरिक्स में जो है बहुत मीनिंग होता था। तो जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा ये वैसा गाना है जो इट्स मीनिंगफुल। तो राशिद भाई बहुत कमाल लिखते हैं आप, और बहुत डीप गाने लिखते हो, जिसका बस आजकल के कई गाने ऐसे होते हैं विच रियली डोंट मेक सेंस, बट दिस इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट मेक सेंस। एंड आई जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये करूँगा, और जब इन्होंने कहानी सुनाई तो मैंने कहा था ये मैं डेफिनेटली करूँगा। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, तो ये यंगे जर्नलिस्ट में से आते हैं। आप बैठिए। हर्षदा जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पे हैं आप? हर्षदा जी, अच्छा बाहर गई हैं। राकेश जाला, आप आए प्लीज। राकेश जाला, आप लोग हर जगह इन्हें देखते होंगे, जितने भी अब लॉन्चिंग बड़ी फिल्मों की होती है या फिर सॉन्ग्स हो, हर जगह ये होते हैं। तो राकेश जाला, आप पर्सनली अपनी फीलिंग्स बताइए गाने को लेकर के। गाना मुझे बहुत पसंद आया, और जो टॉपिक आपने लिया है वो भी बहुत ही रिलेटेबल है, और मतलब छोटे शहरों में अभी भी मतलब इसे टैबू माना जाता है, जैसे अर्जुन ने कहा, और मेरे कुछ सवाल भी है वो। आशीष, अमूमन ऐसा होता है, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अमूमन ऐसा देखा जाता है, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं और रिलीज होती हैं, ये गाना आपने अभी सुना है या नहीं सुना है जी? लेकिन हम थोड़ी देर में आपको गाना दिखाएंगे। वैसे अर्जुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो डायरेक्टर टीम्स है हमारी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो अर्जुन को बहुत सालों से जानता हूँ मैं, शायद उनको याद, कलाकार हैं, स्टार हैं, उससे अच्छे वो इंसान भी हैं। एक बार थैंक यू सो मच। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे ख्याल से। और तब से लेके अभी तक जो ट्रेजेक्ट्री है अर्जुन की मैंने देखी है, और उसके पहले भी मैं तो मतलब बहुत पहले से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो कमाल है।
और वो इसलिए है क्योंकि वो जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा इंसान भी है, टैलेंटेड एक्टर के साथ ही, और साथ में जो खूबसूरत मोहतरमा है उनके बारे में क्या कहना। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी लीथल, और मुझे लगता है कि जब ये आएगा तो न सिर्फ कानों में बल्कि ये जो वीडियो निकलने वाला है वो हर तरफ वायरल होने वाला है। क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रमाकांत मुंडे जी प्लीज आप आ जाइए प्लीज। देखिए हाँ। चलिए पूछ रहा हूँ, मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं ना वो हर जगह होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट सच में होना चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप लोग कभी दिखते नहीं, आपकी ओपिनियन जो है, आपके भी चेहरे दिखें, आपकी जेन्युइन ओपिनियन जो है लोगों तक पहुंचे, एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय यू टुडे। अरे जो बोलना है मत बोल भाई, बोल अच्छा। चलिए मैं थोड़े दूसरे इवेंट से लेट आया हूँ, गाना खत्म हो चुका था, फिर से प्ले करेंगे आपका। मगर जब इन्होंने आई लव यू कहा तब मेरी एंट्री हुई थी। तो बाद में डिवोर्स के जो बात हुई तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा एल्बम है, और पिक्चराइजेशन जो है, फोटोग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा शूट किया है। बारिश के मौसम का लगता नहीं वैसे वो बारिश में शूट किया, मगर वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और लास्टली मानव मंगलानी की टीम से स्नेह जाला, कहाँ हैं आप? कहाँ गए स्नेह जाला? कम है प्लीज। ओके कोई बात नहीं है। अच्छा एक आखिरी चीज इस गाने के साथ साथ, देखिए आपने मतलब हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उस बारे में सर। नहीं अच्छी बात है, चीज़ें सामने आ रही हैं, और जैसे डिवोर्स वाले केस में मैं देखता हूँ, पर्सनली मैं देखता हूँ कि लड़का अगर डिवोर्स करता है तो ठीक है, उसके लिए तो नॉर्मल बात हो जाती है, चलो भाई दूसरी शादी हो जाएगी। तो लड़की की तरफ से ना बहुत दिक्कत होती है, तो हमने थोड़ा ये दिखाने की कोशिश की है, और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, तो अच्छे अच्छे टॉपिक ला रहे हैं सर फिल्म के जरिए। जो रिस्पांस मिला है, पोस्टर जो लॉन्च किया उसके ऊपर सर, क्या रिएक्शन आए लोगों के, क्या कमेंट्स आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और मैंने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था सर। हाँ काफ़ी अच्छा रिस्पांस। अरे यार आज इसी गाने की बात करते हैं, छोड़ दो तुम क्या अलग, फिर तुम बोलोगे बूंदी रायता। तो अभी आज इस गाने की बात करते हैं, तो प्लीज पूछिए आप। मेरा सवाल अर्जुन से। अर्जुन ये तो वायरल हो चुका है, इसको वायरल करो। अर्जुन, हर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, क्या आपको खास लगा? और जब आपने बड़ा मैंने महसूस किया आपने बड़ा जोर दे के बात कही कि एक डिवोर्सी से शादी करना, तो आप क्या रिएक्शन था द मोमेंट दे मेकर आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, एंड बिफोर द नरेशन और आफ्टर द नरेशन यू केम ऑन बोर्ड, और दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड? This was one of the main reasons that I did the song, because see, usually if you've seen the songs that I do, always have a story to it. I don't usually do songs that are just just looking good or you're just dancing and there is no kahani. Mostly the songs that I've done, 90% of them I have a story. और मुझे लगता है acting oriented जब कोई script होती है, चाहे वो मतलब 4 मिनट का गाना ही क्यों ना हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एंड आई थिंक लोगों को वही चीज़ पसंद आती है जो उनको दिल को छुए, जो उनके दिल को छुए। तो मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी लोग उन्हें पसंद आएगा, कि इट इज़ नॉर्मल टू फॉल इन लव विद समबडी हु इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ जो है सोसाइटी में एक्सेप्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट कल ही, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कल ही अपने एक बचपन के स्कूल के दोस्त के रोके में गया था, तो मेरे दोस्त का डिवोर्स हो गया था और उसका ये फिर से उसकी शादी हो रही है और उसका रोका था। तो वो
बड़ा उसने यूजुअली दे हैव अ ग्रैंड फंक्शन, उसने बड़ा छोटा फंक्शन रखा, सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। तो मैंने उसको पूछा तूने ऐसे क्यों किया, बिकॉज लड़की की फैमिली चाहती थी कि थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो। तो वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ये जो तू कर रहा है वो गलत है, एंड यू शुड, जो तेरा पास्ट है वो पास्ट है और उसको भूल के यू शुड गिव योर सेल्फ अ सेकेंड चांस, और शादी तेरे को जैसे करनी है धूमधाम से करनी है। तो मैंने उसको अब सजेशन दिया है कि गोवा जाके डेस्टिनेशन वेडिंग कर, एंड आई होप कि वो जो है मेरा सजेशन लेगा, बिकॉज उसमें जो लड़की आपके लाइफ में आ रही है या लड़का आपके लाइफ में आ रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सो दे शुड गेट एज मच एज लव एज दे डिजर्व। तुम्हारा एक पास्ट है, उससे उनकी मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। आलिया, पहले आपसे सवाल है, फ्रॉम being a social media sensation to featuring in this type of videos जो कि बहुत ही खूबसूरती से निकल के आया है, उसके अलावा आप बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रहे हो, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बगल में जो आपके इतने खूबसूरत इंसान खड़े हैं, जो कि उनसे भी पूछना चाहूँगा, अर्जुन कैसे बैलेंस करते हो होस्टिंग, एक्टिंग, और आपसे आपके फैंस अब चाह रहे हैं कि आप भी बॉलीवुड में जल्द डेब्यू करो इतने सालों से, और ये जो आप दोनों की मतलब वो खूबसूरती का राज भी जानना चाहेंगे। इतने साल से अर्जुन आपको देख रहा हूँ, वो फिटनेस वैसी की वैसी है, लेफ्ट राइट जितने भी अभी तक देख रहे हैं। पहले आलिया आप आंसर करिए, फिर अर्जुन आप। तो जब मैं इन्हें फर्स्ट टाइम मिली, मैंने एक्चुअली सॉन्ग हाँ बोला इनके वजह से, बिकॉज आई वॉज इज बिग फैन इन माई स्कूल डेज, एंड आई से टेल हिम लेफ्ट राइट लेफ्ट, मैं आपका बहुत बचपन में आपको देखती थी। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने स्टोरी मुझे एक हफ्ते के बाद सुनाई जब मैंने इनको देख के हाँ बोला। फिर देन वी मेट, और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इवन इन रियल लाइफ, मतलब ही इज़ सो हेल्पफुल टूवर्ड्स मी। मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि वो मुझे सिखा रहे थे कि देख ऐसे ऐसे गिरते हैं, वैसे ये नहीं, ये टिकटॉक नहीं बना रही है तू, ये अभी हम आगे थोड़ा एक स्टेप आगे ले रहे हैं। एंड इवन फॉर द मूवी ही सजेस्टेड कि तुम करो ये करो। तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही एक मूवी साइन की है राहुल रॉय की, तो इंशाल्लाह लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे मैं अपना फ्यूचर इन्फ्लुएंसर से 2 स्टेप आगे बढ़ूँ। सो थैंक्स अर्जुन फॉर हेल्पिंग मी। तो पहले फिटनेस की बात करो। आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड फॉलो एवरी डे, और मैं भी वो करता हूँ। ऑब्वियसली फूड, डाइट, इट ऑल मैटर्स, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है यंग दिखने के लिए, यंग रहने के लिए, वो है खुश रहना और हंसते रहना। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स दैट वी शुडंट बी स्ट्रेस्ड अबाउट, और कोविड ने शायद हम सबको ये सिखा दिया था वो 2 साल में कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में इतना उसके बारे में सोचते थे जो ज़रूरी भी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि आई एम द वे आई एम बिकॉज मोस्टली आई एम स्माइलिंग। मेरे लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं, बट आई हैव ऑलवेज फेस देम विद अ स्माइल, एंड मुझे लगता है कि दैट रियली वर्क्स, कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा बूढ़े लगोगे। सिंपल है। बहुत जल्दी। obviously have had done some meetings, have had some narrations, इसके बाद भी एक narration है, so I'm really excited कि अब ये सब हो रहा है मेरे साथ भी। I've done a small cameo in cameo नहीं, it's a guest appearance actually, वो आया था अभी मीडिया में करण सर के साथ में, so उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि that was my dharma moment, so I was very very excited and happy, and yes I'm hoping to do better work in future। और मेरा एज एन आर्टिस्ट काम यही है कि मैं पूरे जी जान से मेहनत करूं और जो भी काम मुझे मिले उसको ऑनेस्टी के साथ करूं। मैं आज तक वही करते आया हूं, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना डू इन द फ्यूचर। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग सेकेंड डे शूट कर रहे थे, बारिश में फंस गए थे, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया था। तो बोलते हैं अरे भाई टेंशन मत लो, ख़त्म करके ही जाएंगे। अरे भाई स्ट्रेस मत लो। 2-3 बार तो सीरियसली बहुत सपोर्ट किया अर्जुन ने, और ये स्माइलिंग वाली बात तो मैं भी अब खैर फॉलो करूंगा। ये स्ट्रेस में भी बड़े स्माइल कर रहे थे, मैंने भाई आपको टेंशन नहीं हो रही है, बोले खत्म करके जाएंगे, आप भी टेंशन मत लो, ऐसे ही स्माइल करो। अर्जुन जी, बात करूँ गाने की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा आपकी जो वेब सीरीज़ है रूहानियत, हाईएस्ट रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग चल रही है, विच इज़ वेरी हाईएस्ट। सो डू यू थिंक आप अपने फैंस को पहले तो क्या कहना चाहोगे? इतनी अच्छी प्यार मिल रहा है, सेकेंड सीजन भी काफ़ी अच्छा गया है, थर्ड सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, एंड डू यू थिंक योर मोस्ट ऑफ द फैंस आर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ? I'm very very happy that you asked me this question because
जो रूहानियत में मेरा किरदार है सबीर राठौड़ का, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन टिल डेट. और यू नो अभी सेकंड सीज़न आ गया है और सेकंड सीज़न लोगों को इतना पसंद आया बिकॉज एक्चुअल ड्रामा जो है इट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब वी ट्राइड द लॉन्ग फॉर्मेट जहाँ 8 एपिसोड में कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, 40 एपिसोड में हो रही है. सो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट इन इटसेल्फ. तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ वो 40 एपिसोड की है, पता नहीं लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा. बिकॉज क्या होता है कि थोड़ा कहानी को आप एलोंगेट करते हो बिकॉज इट्स ऑब्वियसली 40 एपिसोड्स, बट जो सेकेंड सीजन का रिस्पॉन्स आया है बिकॉज द थ्रिल एंड द रोमांस हैज़ इंक्रीज इन द सेकेंड सीजन एंड नाउ इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड शो ऑन OTT. तो मुझे बहुत खुशी है और हर जगह ट्विटर हो इंस्टाग्राम हो तो शो की बहुत तारीफ़ हुई है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रूहानिया. हेलो सर, आपके जितने भी शोज़ होते हैं, मेरा सवाल आपसे है, जितने भी शोज़ होते हैं आपके, उसमें आप शादियां बहुत करते हैं, 2-2 3-3 शादियां, और गाने में भी आप शादी कर रहे हैं सर. आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस बारे में? मैंने निजी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में बहुत जल्दी कर ली थी, तो मुझे लगता है हर एक साल की कभी शादी करनी चाहिए. हाँ, नेहा has always been very supportive and she वो तो मुझे कहती है कि I love seeing you romancing, so that is one good aspect. उसमें मैं बचा हुआ हूँ, तभी ऐसे काम कर पाता हूँ. But on a serious note, obviously अगर आप एक रोमांटिक हीरो हो और हर गाने में देखो लड़का लड़की तो होते ही हैं, किसी में शादी होती है तो किसी में नहीं होती है, बट what I really like is कि हर बार अलग अलग छोटी छोटी, it's like a short film, you know, musical short film. तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है करने के लिए, इसलिए मैं म्यूज़िक वीडियोस करता भी हूँ which are story based. तो I think it's very interesting for an actor to show a bunch of emotions in just 3-4 minutes and people love it so much. मेरा सवाल है, मोहब्बत आशिकी मतलब म्यूजिक से की है. क्या बात है, लव यू सर. थैंक यू. दीपक सर, मेरा सवाल आपके जहन में हमेशा अर्जुन थे या यू नो हाउ इट हैपेंड? मैं बताता हूँ. दीपक सर के जहन में थे, दीपक सर के जहन में थे आप, और हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुँचने की और माशाल्लाह आप आ गए. ये दीपक जी की चॉइस थी सबसे पहले. दीपक सर, एज अ प्रोड्यूसर सर, कितना चैलेंजिंग था इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना स्पेशली, और जैसे सर ने कहा कि सबसे पहले जो है आपने अप्रूव किया था ये प्रोजेक्ट को, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था गाने को लेके, और जैसे अर्जुन भी ऑन बोर्ड थे, मतलब आपकी चॉइस थे, क्या कहना चाहेंगे सर? Actually, that was just a casual meeting with Rashid Bhai and Kamal Bhai was also there. So हम सिर्फ इनके ट्रेजर बैंक से सॉन्ग पे सॉन्ग सुनते जा रहे थे. कमल भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतने अच्छे प्रोड्यूसर, इतने अच्छे इंसान मिलाए हैं हमको, ये सब कमल भाई को क्रेडिट चाहिए. सो हम सिर्फ इनके नगमे सुनते जा रहे थे. तो ये बीच में जब आया तो जैसे थम गया, इसमें वर्डिंग है तो मैं भी थम गया उधर ही. सो दैट मतलब जस्ट अट्रैक्टेड मी वाइडली. तो मुझे लगा कि ये है जो आना चाहिए ऑन स्क्रीन. हाँ, सेलेक्ट तो हमने कोई और भी किए थे, लेकिन फिर वो सब किनारे होते चले गए एंड फाइनली वी स्टक टू दिस वन एंड फाइनली ऑन स्क्रीन इतने अच्छे पेयर के साथ हम ला पाए. तो आलिया वाज नॉट इन माइंड बिकॉज वो कोई भी हो, वी लॉस्ट इन ब्यूटी ना नॉर्मली. सो एक के बाद एक आते गए and finally we got a really good looking face, charming face, and the pair itself is shining on the screen. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच. और मीडिया आप लोग सब आ जाएं बाहर, वहाँ पे बाइक. हट जाओ. चलो हो गया. सर वेट एक मिनट मैं कर दे रहा हूँ. सर यहाँ पे देखिए सेकंड. सर एक मिनट सर, मैं दे देता हूँ. चलो थैंक यू. नेक्स्ट है बाजी में, जल्दी मत बोल. बुके घुमा दो. क्या बोल हाँ आइए सामने देखिए. क्लोज.
सर सर सामने सर। हाँ रुको रुको, एक फोटो होने दो जरा। सर सामने दीपक सर यहाँ पे आइए। सेंटर सेंटर इसे यहाँ पे दीपक जी। अरे रुको भाई, फोटो बीच में सर। सेंटर 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 सर सर यहाँ पे सेंटर। आलिया मैम सामने। सेंटर 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 मैम यहाँ सर सामने। यहाँ पे सर। हाँ चलो यस सेंटर लुक। अर्जुन भाई यहाँ पे। हाँ यस 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 अर्जुन भाई यहाँ राइट में। हाँ यस। हाँ सेंटर और यहाँ पे। लवली, चलो थैंक यू। ठीक से नहीं अर्जुन भाई आइए। थैंक यू। हो गया सोलो हाँ सर आप सोलो दे दीजिए। क्या लुक सर यहाँ भी सर अर्जुन भाई राइट में। अर्जुन जी लुक किया। अर्जुन जी लुक किया। लोगों का गाना आ चुका है। गाने की शुरुआत काफी अच्छी हुई। आज ही गाना रिलीज हुआ। मैं देख रहा था, काफी अच्छे व्यूज आए, काफी अच्छे रिस्पॉन्स। किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले मुझे बताना प्लीज। तो गाना आज आ चुका है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, स्पेशली मीडिया से, बिकॉज फर्स्ट रिस्पांस आप लोग का ही आया है हम लोग के पास एंड वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। खूब सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड लव यू ऑल। यस, नूरी नूर इज़ आउट नाउ। ये गाना अब आप लोगों का है। हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है। उस शहर का नाम है आगरा, जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती। शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड आई थिंक ये जो हमारे सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो, आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ उसको कभी भी एक एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। आप अपना मतलब इतना छाप छोड़ दिए, गाने में इतनी अच्छी लग रही है आप। हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अर्जुन सर? यू नो ही इज अ स्टार। तो जब मैं दुबई में थी, जब मुझे ये सॉन्ग ऑफर हुआ एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव दिस सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है। मैं सर अर्जुन बिजलानी, तो बोलते हैं हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ, कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला। स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट। एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर, दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज़ स्टिल टीचिंग मी, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। आप तीनों से सवाल है मेरा कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन बॉलीवुड में भी बड़े लोग का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तलाक हमेशा चालू रहता है, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा, तलाक बेसिकली
एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स एंड टू ईच इज़ ओन. सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए. बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है. आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है. लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, ख़ास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को. तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई. तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन. एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का. एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए यार. प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए. और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी. अर्जुन भाई, इसके अलावा रूहानियत को जिस तरह की मैं बात कर रहा था, हाईएस्ट रेटिंग 9.1 की रेटिंग चालू है, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग राइट नाउ. व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आई एम सो ग्रेटफुल कि रूहानियत को इतना प्यार मिला है. रूहानियत भी एक कमाल की वेब सीरीज़ एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन टिल डेट. और मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा. एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार एवरीबॉडी शुड लाइक इट. बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को. इट्स द नंबर 1 रेटेड ऑन OTT राइट नाउ. जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली. एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विथ ऑल द रिस्पॉन्स, ऑल द कमेंट्स. और सबीर राठौड़ को और प्रीशवीर को यानी प्रिशा और सबीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड कीप वॉचिंग इट गाइज. इट्स अ ग्रेट शो. वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल लाइक्ड इट. Thank you. Thank you so much. Thank you.